नमस्कार। मौसम चलवाद चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 20 मार्च 2026 का दिन है और सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के मौसमी विश्लेषण में देखेंगे कि क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के अलग अलग जिलों में और आने वाले अगले 24 घंटों के बाद क्या स्थिति, और उसके बाद फिर से क्या मौसमी बदलाव होने वाला है। सबसे पहले मौसमी प्रणालियाँ देखें तो जेट का झुकाव बना हुआ है और पूरा जेट का झुकाव जो है उत्तर पश्चिम से पश्चिमी राजस्थान की ओर फिर से शुरू हो चुका है, यानी बादलों का हटना। और वहीं राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व मध्य की ओर एक जो है सर्कुलेशन की स्थिति का प्रभाव है, विशेषकर उत्तर पूर्वी राजस्थान पर। जो कल दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर था, इसने तेज़ी से गति की है, तेज़ी से मूवमेंट किया है, ये आगे बढ़ा है। और एक मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर जो है सर्कुलेशन की स्थिति निचले स्तर पर, और एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर देखें तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तटीय किनारों पर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिमी मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और एक WD हिमालयी क्षेत्रों पर बना हुआ है, जो अब अगले 24-48 घंटों में आगे बढ़ेगा। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, कुछ उत्तरी इलाके हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देगा। और एक पश्चिमी विक्षोभ ईरान पर और अरब देशों से लेकर बना हुआ है, जिसका प्रभाव फिर से अगले 48 घंटों के बाद कुछ राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाकों में, अलग अलग जिलों में, तो कुछ बीकानेर संभाग के जिलों में, कुछ अजमेर संभाग के जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ाएगा, बूंदाबांदी बौछार देगा। कहीं ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बन रही हैं उत्तरी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा से होते हुए। तो कुछ जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी, कुछ जालोर के इलाके, पाली के इलाके, जहां कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार 22 और 23 तारीख के मध्य देखने को मिलने की फिर से संभावना है। तब तक आज दोपहर से लेकर मौसम शुष्क हो जाएगा। आज राजस्थान के विशेषकर भरतपुर, जयपुर संभाग के इलाके हैं, कुछ बीकानेर संभाग के इलाकों में, तो कुछ यहाँ पर कोटा संभाग के उत्तरी भाग, कुछ अजमेर संभाग के पूर्वी भागों में वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। विशेषकर बारिश का दौर यहाँ पर झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं। साथ ही यहाँ पर देखें तो कुछ नीमका थाना, डीग से लेकर इसके आसपास के क्षेत्र है। और यहाँ पर देखें तो गंगापुर और धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, गंगापुर सिटी से लेकर जयपुर के आसपास से होते हुए अलवर के इलाके हैं, झुंझुनू के हैं, चूरू, हनुमानगढ़ के इलाके हैं जहाँ वर्षा की संभावना है। और इससे सटे हुए हरियाणा और दिल्ली के आसपास के कई इलाकों में तेज़ बारिश या कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है, जिसमें बारिश की गतिविधियाँ 25 से 30 मिलीमीटर तक भी होती हुई दिखाई दे सकती हैं। ऐसी ही वर्षा की गतिविधियाँ पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी दर्ज की गई। मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में जहां 10 मिलीमीटर से लेकर 30 मिलीमीटर तक की वर्षा अलग अलग भागों में दर्ज की गई। वहीं चेलावास में दर्ज की गई बारिश रात भर रुक रुक कर चलती रही हल्की बारिश के रूप में, जो टोटल वर्षा के रूप में 13.23 मिलीमीटर दर्ज की गई, 13.25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तो वहीं मारवाड़ जंक्शन से सोजत के बीच कई इलाकों में 25 से 30 मिलीमीटर वाली वर्षा भी हुई। कुछ यहाँ पर जोजावर बेल्ट से लेकर देसूरी के बीच वाले पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर कई इलाकों में 25 से 30 मिलीमीटर वाली, बाकी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ 10 मिलीमीटर से लेकर लगभग 15 मिलीमीटर, कहीं 20 मिलीमीटर के बीच में रही। तो वहीं अगले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज के इलाकों में देखें तो फिर मौसम आज से शुष्क हो जाएगा। किसान भाई कटाई का कार्य आज से कर सकते हैं। मारवाड़ जंक्शन सोजत से लेकर पाली के सिरोही के किसान यहाँ पर फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। वहीं बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी से लेकर भी किसान भाई फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। लेकिन 2 दिन बाद फिर से यहाँ पर कुछ मौसम बदलाव होगा, घने बादल बनेंगे और धूप छांव के मौसम के साथ ही घने बादलों की आवाजाही का दौर फिर से शुरू होगा। कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा की गतिविधियाँ फिर से देखी जाएगी। एक स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधि संभव है, लेकिन मौसम बदलाव जो अभी हुआ है इसके मुकाबले कम रहेगा। उसके बाद 22 और 23 की गतिविधियों के बाद 24 तारीख से, या कहे 23 तारीख से फिर से सुबह से ही मौसम शुष्क होने लग जाएगा संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर संभाग में। और उसके बाद फिर से मौसम में बदलाव होगा, जो कि 26 तारीख से 31 मार्च के बीच में अलग अलग भागों में खंड वर्षा के रूप में बादलों की आवाजाही, कभी मेघ गर्जन, बिजली चमक, कहीं हल्की वर्षा, कहीं तेज बारिश, कहीं शुष्क मौसम, कहीं केवल बूंदाबांदी बौछार, इस प्रकार का पैटर्न फिर से देखा जाएगा। अगले 24 घंटों के लिए मैप पर नज़र डालें तो पश्चिमी इलाका बिल्कुल शुष्क है, देख सकते हैं आप, हल्के बादल कहीं कहीं देखे जा सकते हैं। जबकि मध्य राजस्थान में देखें बीकानेर संभाग से लेकर जोधपुर, नागौर होते हुए सिरोही, जालोर के इलाके हैं, पाली के, बालोतरा तक के इलाके हैं, जोधपुर के इलाके हैं, जहां बादलों की आवाजाही, धूप छांव का मौसम और कहीं कहीं बौछार वाली स्थिति एक-दुका स्थानों पर संभव है। ज़्यादातर शुष्क मौसम बना रहेगा इस बेल्ट में भी।
वहीं अजमेर संभाग, उदयपुर और कोटा संभाग के इलाकों में देखें, जयपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों से लेकर कुछ गहरा कलर है, यानी यहाँ पर घने बादल बने रहेंगे और हल्की धूप छांव की स्थिति आती रहेगी। इक्का-दुक्का स्थानों पर हल्की खंड वर्षा संभव है 5-10% इलाकों में इस पूरे क्षेत्र का। बाकी संपूर्ण भाग बादलों की आवाजाही तक जो है दोपहर तक बना रहेगा बादलों की आवाजाही का दौर, फिर मौसम शुष्क होने लगेगा। वहीं बाकी जो इलाका रहेगा कलर का वो देख सकते हैं, गहरा कलर उत्तरी राजस्थान से लेकर है, जहां गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के इलाके हैं, कुछ अनूपगढ़ के, जहां घने बादल बने रहेंगे, बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियां रहेगी, हल्की वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियां, जो कि भरतपुर, जयपुर संभाग के जो उत्तरी उत्तर पूर्वी इलाके हैं वहाँ, और कुछ फिर जो है विशेषकर बॉर्डर वाले इलाके जयपुर भरतपुर संभाग के, जहाँ तेज़ या कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, जबकि दिल्ली के आसपास से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सटे हुए इलाकों में कई जगहों पर जो है मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इक्का-दुक्का स्थानों पर वर्षा की गतिविधि 40 से लेकर 45-50 मिलीमीटर तक भी होने की संभावना इन क्षेत्रों में है। तेज ओलावृष्टि की संभावनाएं भी इन क्षेत्रों में बनी हुई है, यानी पंजाब, हरियाणा बेल्ट, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान बारिश का जोर रहेगा, जबकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान ये मौसम जो है शुष्क हो जाएगा। आगामी दिनों के लिए भी किसानों के लिए सतर्कता बरतने की बात रहेगी कि फसल कटाई के दौरान विशेषकर ध्यान रखें, जहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहाँ कुछ इस प्रकार, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, उस प्रकार से सफाई कर देवे, जिससे अगर हवाओं की स्थिति के टकराव से या जो फ्यूज जलता है उसकी चिंगारी अगर खेतों में फसलों में गिरती है, उससे आग लगने का खतरा बिल्कुल नहीं रहे और किसान भाई अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि जलने की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हुई। कई जगहों पर बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोगों ने भी जो है माचिस की तिल्ली या बीड़ी सिगरेट फेंकी और उससे भी जो है कई एकड़ तक की फसलें जलकर राख हो गई गेहूं की। इस प्रकार के वीडियो भी आए हैं, तो किसान भाई इस बात को ध्यान में रखें, सूखी हुई फसलों में इस प्रकार जो है बीड़ी सिगरेट पीने का कार्य नहीं करें, क्योंकि 1-2 मिनट की आपकी बीड़ी सिगरेट की जो ललक है उसकी वजह से जो है 6 महीने की फसल बर्बाद हो जाती है किसान की, या आप स्वयं खुद के खेत में कर रहे हैं तो भी आपकी 6 महीने की मेहनत जो है बर्बाद हो जाती है। और ये कई जगह देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में, पंजाब हरियाणा के इलाकों में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो इस बात को लेकर विशेषकर ध्यान रखें, और जहाँ 33 kV या जो 11 kV लाइन है उसके टकराव की स्थिति भी बनती है, तो वहाँ पर भी आप विशेषकर ध्यान बनाए रखें, पहले फसल वहीं से इकट्ठा करके या कटाई का कार्य करते हुए इकट्ठा करते रहे। अगले 24 घंटों में विशेष बारिश का दौर उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में रहेगा। बाकी कोटा, उदयपुर संभाग ये सभी इलाके लगभग ज़्यादातर शुष्क बने रहेंगे। इधर बीकानेर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाके शुष्क बने रहेंगे। जोधपुर संभाग लगभग संपूर्ण शुष्क बना रहेगा, छोटे इलाकों को छोड़कर, बौछार वाली स्थिति को छोड़कर 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन दोपहर के आसपास संभव है, अरावली के आसपास से लेकर अजमेर के सटे हुए इलाकों में। बाकी संपूर्ण भाग शुष्क रहेगा। 48 घंटों बाद फिर से मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा और 22 तारीख की दोपहर से लेकर 23 तारीख की सुबह के बीच में यहाँ पर जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार, मेघ गर्जन, खंड वर्षा, बिजली चमक और छुटपुट कहीं कहीं ओले वाली स्थिति देखने को मिल सकती हैं। तो ज़्यादा बड़े दौर की स्थिति उस दौरान नहीं है, लेकिन फिर भी मौसम खराब होगा 22 तारीख से 23 तारीख के मध्य। उसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा 2-3 दिनों के लिए, और फिर से 26 मार्च से मौसम खराब होने की संभावना है, जो कि 31 मार्च के बीच में कई बार मौसम खराब होने और मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं शुष्क मौसम, बूंदाबांदी, बौछार वाली स्थिति के साथ बना रहेगा। इस प्रकार 31 मार्च तक तो बार बार मौसम खराब होता रहेगा। किसान भाई मौसम की जानकारी को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई का कार्य लगातार जारी रखें। अप्रैल में जाकर आगे गतिविधियों में और बदलाव होगा। कुछ जगहों पर जो है बारिश की तेजी अप्रैल के पहले पखवाड़े के दौरान कई इलाकों में बन सकती है, जिस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल उसमें अभी समय पड़ा है, तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।